वेलकम फ्रेंड्स एट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैसे छात्र छात्राओं प्रशिक्षुओं के लिए जिन्होंने 2021-23 सत्र में बीएड में नामांकन लिया हुआ है एवं वे अभी अपने सेकेंड ईयर की परीक्षा लिखने जा रहे हैं 2023 में। तो वैसे छात्र छात्रा जिन्होंने अभी परीक्षा फॉर्म फिलअप कर लिया हुआ है बीएड के लिए सत्र 21-23 के स्टूडेंट हैं और 2023 में उनकी फाइनल परीक्षा होने जा रही है, उनके लिए आज का हमारा यह एपिसोड विशेष करके समर्पित है। C10 कोर्स कोड नंबर C10 है। यूँ तो बिहार यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए यह महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, परंतु आप जो सभी जानते हैं कि जो सिलेबस निर्धारित होती है वह केवल ना एक यूनिवर्सिटी के लिए होती है अपितु यह पूरे भारतवर्ष के लिए एनसीटी द्वारा जो सिलेबस निर्धारित की जाती है उसी के तहत हम सभी को पढ़ना है और पढ़ाना होता है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज का जो यह पेपर है उसे हम लोग कोर्स 10 के नाम से जानते हैं, जिसे आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें क्रिएटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। समावेशी शिक्षा का कैसे हम लोग निर्माण करेंगे, इसी सिलसिले में आज का हमारा यह C10 का पेपर है जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन आज का पेपर है हमारा, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा के बारे में हम लोगों को आज पढ़ना है। समावेशी शिक्षा में क्या है, कैसे है, इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और विशेष करके आपको यह पता होगा कि यह 3 घंटे का पेपर होता है तथा 40 नंबर इस पेपर में हैं और 40 नंबर के इस पेपर में आपके जो सिलेबस है वह 3 यूनिट में दिए गए हैं। तीनों यूनिट से मिलाकर के लगभग 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछी जाती है। 6 प्रश्नों में एक एक प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना है, अर्थात 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तीनों यूनिट से 2-2 प्रश्न एक रहेंगे और उसमें से एक एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है। और इस प्रकार आपका यह इंक्लूसिव क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का निर्माण हम कैसे करेंगे, अपने समाज में रहने वाले बच्चों के लिए। हमारे समाज में विभिन्न श्रेणी के बच्चे रहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रहते हैं, उनको हम कैसे अपने इस एजुकेशन के मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इस बातों को हम लेकर के चलें, जिससे कि ये बच्चे जो समाज से वंचित हैं उनके लिए जो शिक्षा का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है उसी को लेकर के यह हमारा आज का पेपर है C10। इस पर आधारित जो आपके प्रश्न होंगे, किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर हम उन्हीं प्रश्नों के ऊपर विचार करेंगे, डिस्कशन करेंगे। यदि आप हमारे दिए गए इस सलाह को मानते हैं तो मैं 100% आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रश्नों की जो श्रेणी है, प्रश्नों की जो कड़ी आ रही है, वह आपको निश्चित रूप से अच्छे अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। अब आपकी इच्छा है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब निश्चित करें, जिससे कि हमारे शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जो भी बातें होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वह सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के तौर पर पहुंचेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है यूनिट 1 से है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। निश्चित रूप से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकता है, हमें इस विषय को पढ़ना क्यों आवश्यक है, सरकार ने इस समावेशी शिक्षा को हम सबों के लिए जो अनिवार्य कर दिया हुआ है, स्कूल का एक मुख्य पार्ट है कि समावेशी शिक्षा कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। इसी पर हम लोगों को आज का यह यूनिट 1 का पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें। भारत में इसका क्या महत्व है। समावेशी शिक्षा की जो बात हो रही है, यूँ तो आपको जानकारी होनी चाहिए, अगर आप पढ़े होंगे, आपके शिक्षक ने पढ़ाया होगा तो आपको पता होगा कि समावेशी शिक्षा की समस्या या समावेशी शिक्षा न केवल इंडिया में होती है, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे देशों में यह चलती है। हमारे भारतवर्ष में इसका क्या महत्व है उसको लेकर के चलना है। तो समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर का वर्णन करें तथा भारत में इसका क्या महत्व है इसके बारे में आपको बताना है। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को विभिन्न चिन्हित करें। समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनके बारे में आपको चिन्हित करना है। आप समावेशी विद्यालय के सृजन हेतु बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण कैसे करेंगे। इन सभी मुख्य बातों को जो यहाँ पर आपको ऊपर में बताए गए हैं, 3 मुख्य बातें हैं, उन तीनों प्रश्नों को, आप तीनों टॉपिक को, तीनों बातों को अपने ध्यान में रखेंगे, आपका उत्तर सही जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा और आप अपने कंप्लीट उत्तर में
कंप्लीट आंसर पा सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का वर्णन करें, भारत में इसका क्या महत्व है, समावेशी शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को चिन्हित करें, आप समावेशी विद्यालय के सृजन हेतु बाधा मुक्त पर्यावरण का निर्माण कैसे करेंगे। इन बातों को आपको विशेष करके ध्यान रखना है। या फिर अथवा करके है, आप जान ही रहे हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि हर यूनिट से 2-2 प्रश्न रहेंगे और उसके एक एक प्रश्न का जवाब देना है। तो इसी का अथवा वाला जो प्रश्न बनता है किस प्रकार से बनता है आप ध्यान से देखिएगा। मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ, विद्यार्थियों के समान शैक्षिक अवसर को उपलब्धता हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है। यहाँ जैसे ही समान, आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जैसे ही समान शैक्षिक अवसर की बात होती है वहाँ पर समावेशी शिक्षा चला आता है। यही बात आपको मुख्य रूप से देखना है, समझना है। विद्यार्थियों में समान शैक्षिक अवसर को उपलब्धता हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है, इसी पर आपको बताना है। फिर से रिपीट करता हूँ, विद्यार्थियों के समान शैक्षिक अवसर को उपलब्धता हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है। विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा से समावेशी शिक्षा किस प्रकार भिन्न है। फिर से सुनिएगा, विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा से समावेशी शिक्षा किस प्रकार भिन्न है। विशेष शिक्षा से अभिप्राय यहाँ पर है स्पेशल एजुकेशन और एकीकृत शिक्षा से अभिप्राय है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इन दोनों में जो है कि इंक्लूसिव एजुकेशन किस प्रकार दोनों से भिन्न है। तो आपको क्या लगता है कि स्पेशल एजुकेशन या इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन तीनों में क्या अंतर है। यहाँ पर कई प्रश्न बन करके सामने आ गए। आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कैसे इस प्रश्नों के हम उत्तर लिखेंगे। विद्यार्थियों के समान शैक्षिक अवसर की उपलब्धता हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों की क्या भूमिका हो सकती है, एवं या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि विशेष शिक्षा एवं एकीकृत शिक्षा से समावेशी शिक्षा किस प्रकार भिन्न है। इस पर आपने अभी देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 से जो कुछ प्रश्न बन रहे हैं उस पर हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है। यूनिट 2 में यूनिट 2 कहता है कि विशिष्ट बालकों के लक्षणों को बताएं। विशिष्ट बालक, शुरू में ही जैसा कि मैंने कहा था, इंक्लूसिव एजुकेशन में हम लोग विशेष करके स्पेशल एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड यह प्रश्न है कि विशिष्ट बालकों के लक्षणों को बताएं। विशिष्ट लक्षण से अभिप्राय यह है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उस पर बात कही जा रही है। विशिष्ट बालकों के लक्षणों को बताएं, इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है। अर्थात विशिष्ट बालक जो हमारे पास हैं उनके लक्षण को पहचान करके कैसे आप उसको अपने शिक्षा से जोड़ने का आप कैसे प्रयास करेंगे, अर्थात इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को बताएं। अर्थात जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी आते हैं जो सामान्य बच्चों से ज़्यादा तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। वही बात कही गई है कि प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को बताएं, इनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको कैसे शिक्षित किया जा सकता है, इसी पर आपको जवाब देना है। अथवा इससे दूसरा प्रश्न जो मिलता जुलता है, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात SWDN, विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसके बारे में, उसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग शॉर्ट में विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे भी कहते हैं, SWDN, जिसे हम लोग शॉर्ट में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी कहते हैं। हेतु एक समावेशी विद्यालय के सृजन में आप किस प्रकार से सहयोगी संसाधनों व सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको मैं यही सलाह देना चाहता हूं कि इस प्रश्न को तैयार करने के साथ साथ आप इस टॉपिक को थोड़े ठीक से पढ़ लीजिएगा। SWDN बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर साल इससे प्रश्न बनते हैं और इसी पर आधारित आपके पास प्रश्न भी हैं कि SWDN अर्थात विभिन्न आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनकी समावेशी विद्यालय में सृजन। समावेशी विद्यालय सृजन कहने का मतलब समावेशी विद्यालय का जो निर्माण होता है उसमें किस प्रकार से सहयोगी संसाधनों एवं सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। अर्थात कौन कौन से उपयोगी वस्तुएं किए जाएँ, कौन कौन से उपयोगी संसाधन उसमें जुटाए जाएँ, जिससे कि बच्चों के विकास में जो विशेष आवश्यकता वाले, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको सहयोग मिल सके। तो यह था प्रश्न नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर और यूनिट नंबर 3 की है, यह है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों का एक रूप आकलन आप कैसे करेंगे, एक रूप आकलन कैसे करना चाहेंगे। अर्थात जो समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को हम बैठाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उनको कैसे हम सिस्टमेटिक ढंग से बैठाएं कि उन्हें हम एक जैसे कर सकते हैं। विस्तार पूर्वक बताइए। शारीरिक तथा
स्वास्थ्य संबंधित बालकों के लिए बनाई गई रणनीतियों का अनुकूलन आप कैसे करेंगे। विस्तार शारीरिक तथा स्वास्थ्य बाधित बालकों के लिए बनाई गई रणनीतियों का अनुकूलन आप कैसे करेंगे। तीसरा प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ। तीसरा यूनिट का तीसरा प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी बच्चों का एक रूप आकलन आप कैसे करना चाहेंगे। विस्तार पूर्वक बताएं। शारीरिक तथा स्वस्थ बाधित बालकों के लिए बनाई गई रणनीतियों का अनुकूलन आप कैसे कर सकेंगे। अथवा दूसरे अर्थों में यह प्रश्न क्या कहता है उसके भी सुन लीजिएगा। कहा जा रहा है कि समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीति की चर्चा कीजिए। समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीति की चर्चा कीजिए। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीति की चर्चा कीजिए। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो यहाँ आपने देखा कि समावेशी शिक्षा किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होता है। तो समावेशी स्कूल के सृजन के लिए शैक्षिक रणनीति की चर्चा कीजिए। समावेशी शिक्षा के मूल्यांकन में शिक्षक की क्या भूमिका है। अथवा इसको अन्य सेंस में एक और प्रश्न बनता है, वह है कि स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। जो इंक्लूसिव स्कूल बनेगा, निर्माण होगा, उसमें किस तरीके से हम लोग सहयोग कर सकते हैं, इसी बात पर यहाँ ध्यान दिया गया है कि स्कूल और घर दोनों के बीच में कैसे हम सकारात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें। स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध किस प्रकार विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करेंगे। स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित करने के लिए माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें कि कैसे हम लोग इस चीज़ को इस तरीके से रखें कि बच्चों के लिए बोझिल ना हो, जहाँ तक हो सके बच्चों के लिए सहयोगात्मक रूप से यह हमारे लिए मददगार साबित हो। इसलिए कहा गया है कि स्कूल और घर के बीच सकारात्मक संबंध विकसित करने में माता पिता और शिक्षकों की भूमिका का वर्णन किया। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। वह है कि एक प्रश्न और भी आता है परीक्षा में आप लोगों के लिए, वह है कि निश्चित रूप से आपको टिप्पणी लिखने के लिए आती है। निश्चित रूप से टिप्पणी का एक प्रश्न बनता है। या टिप्पणी का जो प्रश्न होता है वह इस प्रकार है कि नंबर 1 में है कि अधिगम विकलांगता क्या है। अधिगम विकलांगता क्या है। दूसरा है इसी में कि समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता। समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता के बारे में बताइए। तो उसके बाद अगला पॉइंट बनता है विशिष्ट शिक्षा किसे कहते हैं। फिर उसके आगे अगला पॉइंट बनता है विशेष शिक्षा किसे कहते हैं। और उसके बाद जो प्रश्न है वह होता है एकीकृत शिक्षा किसे कहते हैं तथा SWDN क्या होता है। इस बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं और टिप्पणी के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में, पहला है कि अधिगम विकलांगता क्या है। दूसरा है कि समावेशी शिक्षा के लिए स्कूल की तत्परता क्या होगी। तीसरी है कि विशिष्ट शिक्षा क्या है। चौथा है विशेष शिक्षा। पांचवा है एकीकृत शिक्षा तथा छठा होता है SWDN। इस प्रकार हम देखते हैं, पाते हैं, समझते हैं कि टिप्पणी से संबंधित जो प्रश्न हमारे पास है उन प्रश्नों के हम उत्तर किस प्रकार से देंगे। मैंने यह जो आज इंक्लूसिव एजुकेशन का जो यह पेपर लेकर के आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो यह परीक्षा आने वाली है 2023 में जनरल परीक्षा होगी, वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप इसको अच्छे से तैयार करके अच्छे से पेपर लिखें, जिससे कि आपको अच्छा अंक आ सके तथा आप एक अच्छे शिक्षक बन करके समाज में आ सकें। आगे मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि अगले एपिसोड में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ जो शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी होती है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार हम अपनी वीडियो को बना सकें। तब तक के लिए हमारी आपकी मुलाकात एक अच्छे माहौल में फिर से दोबारा होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।